मुहर्रम मनाया जा रहा है। दिल्ली, यूपी समेत राज्यों में सुरक्षा सख्त है। ताज़ियों के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। मुहर्रम पर सोशल मीडिया से भी निगरानी हो रही है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ताज़िए निकाले जा रहे हैं और ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर मुहर्रम पर सोशल मीडिया से भी निगरानी हो रही है। आज मुहर्रम है। जो अज़ादार हैं वो ताज़िए निकालते हैं। मुहर्रम यानी मुहर्रम एक महीना है और इसकी 10वीं तारीख को, मुहर्रम की 10वीं तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत पर आज का दिन मनाया जाता है। आज योम अशूरा की रात है और योम अशूरा की रात से पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 मुहर्रम को मुरादाबाद जनपद में अलम का जुलूस निकाला जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद के कुंदर की नगर में। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जुलूस की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, जहां तक आपको नजर जाएगी अलम दिखाई दे रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे जो कि हाथ में अलम लेकर जो है वो निकले हुए हैं और या हुसैन की सदाएं यहाँ पर जो है बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देखिए, अलम का जुलूस यहाँ जो है निकल रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है इस जुलूस में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ की आप तस्वीरें देखिए, ये जो जुलूस है वो मुख्य बाजार से निकलता है और मुख्य बाजार से होता हुआ ये नगर के विभिन्न मार्गों पर जाता है और मोहल्ला सादात यहाँ पड़ता है, वहां जाकर संपन्न हो जाता है। पूरी तरीके से तस्वीरें आप देख रहे होंगे। अलम का जुलूस, बच्चे हाथों में जो है अलम लेकर यहाँ निकल रहे हैं। कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन की याद में जो है ये जुलूस निकाला जाता है। बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल होते हैं। इस जुलूस के आगे जो सुन्नी और यहाँ अगर कुदरकी की बात करें तो सुन्नी शिया दोनों। और आगे बढ़ते हैं। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है। एक ही समुदाय के दो पक्ष यहां आमने सामने आ गए। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान लाठी डंडे भी चले। आधी रात घंटा घर चौराहे पर इस दंगे की वजह से अफरा तफरी मच गई। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। हंगामे के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये तस्वीरें घंटाघर चौराहे की हैं, जहां पर एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए और यहां पर लाठी डंडे भी खूब चले। इस अफरा तफरी यहां पर मच गई पूरे इलाके में और काफ़ी देर तक यह हंगामा होता रहा। इस दौरान पुलिस यहां पर मूक दर्शक बनी रही। और उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मुहर्रम पर बवाल हुआ। मवेशी काटने पर 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुहर्रम मनाने के लिए मवेशी को काटा गया। सभी आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ से ये घटना की खबर आई है। मुहर्रम के मौके पर मवेशी काटने पर यहां पर बवाल हुआ। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की यह घटना है। मेरठ के रसूलपुर में डीजे को लेकर बवाल हुआ। शादी में डीजे बजाने के दौरान यहां पथराव हुआ। मुहर्रम से पहले बीती रात जमकर यहां पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में महिलाओं समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। यहां मुहर्रम से पहले एक शादी थी और शादी में डीजे बज रहा था। खबरों के मुताबिक डीजे की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। इस पर कुछ लोगों ने विरोध जताया। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। मेरठ के रसूलपुर की ये घटना है, जहां डीजे को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मामला विरोध से शुरू हुआ था और उसके बाद पत्थरबाजी तक ये पहुंच गया। और चलिए, इस पर हमारे साथ 3 सहयोगी मेरे जुड़ गए हैं।
लखनऊ से अभिषेक इस वक्त मेरे साथ हैं और अभिषेक के पास ही पहले चलते हैं। अभिषेक, क्या माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुहर्रम के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। बिल्कुल, मुहर्रम को लेकर इसीलिए बहुत व्यापक तैयारियां भी की गई थी। खास तौर पर कहा जाए तो अब से कुछ सालों पहले मुहर्रम को लेकर के कई बार घटनाएं और इस तरह की बातें सुनाई देती थी, लेकिन योगी सरकार के मौजूद में आने के बाद से तो एक बार बिल्कुल साफ है कि मुहर्रम हो या इस तरह के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम हो, इसको लेकर खास तौर पर गाइडलाइंस जारी की गई है, खास तौर पर नियमावलियां बना ली गई हैं और किसी नई प्रथा को प्रचलन ना दिया जाए या प्रचलित ना किया जाए, इस बात को लेकर जिला प्रशासन को पहले से ही पूरी तरह दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लिहाजा मुहर्रम का जुलूस जहां से निकलना था वहां पर बड़ी तादाद में फोर्स डिप्लॉयमेंट, जुलूस कहां पर रुकेगा, ताजिया कहां पर रखी जाएगी और फिर कहां से उतारकर कहां पहुंचेगी और कहां उसे दफन किया जाएगा, इन सारी बातों का पहले से ही रूट प्लान बनाया गया है और पूरे प्रदेश भर में जो समय है वो भी निर्धारित किया गया है। कई जगह पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमेटियां बनाई थी जो इस तरह के ठीक है, राहुल से जरा पता कर लेते हैं। वो कानपुर में बवाल हुआ है। राहुल, क्या हुआ था? घंटाघर चौराहे की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। यहाँ पर दो गुटों में जमकर लाठियां चली और खास बात ये रही कि यहाँ पर पुलिस का कोई रोल हमें देखने को नहीं मिला। जिन राहुल, आपकी आवाज हमें सही से नहीं मिल पा रही है। आपके पास मैं आऊंगा, संतोष के पास चलते हैं, ग्वालियर। आपकी आवाज पहले सही करेंगे, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। संतोष, ग्वालियर में क्या माहौल रहा? देखिए, मैं बता दूं आपको, इमाम हुसैन के याद में जो मुहर्रम पर्व बनाया जाता है, खासकर शिया मुसलमानों द्वारा जो बनाया जाता है ये पर्व, वो यहाँ पर कल रात की बात की जाए तो यानी कि जो 9 तारीख थी, यानी कि मुहर्रम की जो 9 तारीख थी, यहाँ पर कत्ल की रात के दिन ताजियों ने शहर के जो प्रमुख स्थानों से निकलकर यानी कि चौकियों से उठकर महाराजवाड़ा पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने रात भर गश्त किया है। गश्त के बाद यहाँ पर आज सुबह से ही करबला यानी कि सागर ताल पर इनका विसर्जन और दफनाने का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए तो एहतियात के तौर पर यहाँ पर जिला प्रशासन ने काफी चौकस व्यवस्था कर रखी थी। इसके लिए करबला इंतजामिया जो कमेटी है उससे पूर्व में ही बैठक हो चुकी थी और बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा की थी जिसकी वजह से हर वर्ष कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती है। अगर प्रमुख बिंदु की बात की जाए तो आजकल आधुनिक युग में जिस तरह से डीजे का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाँ, जो परंपरागत जो वाद्य यंत्र हैं उन पर मातमी धुन बजाकर आज और कल दोनों ही दिन ये कार्यक्रम किए गए और इसके बाद दूसरी जो समस्या आती थी या ये कहते विवाद की स्थिति जो उत्पन्न होती थी वो थी शस्त्रों का अवैध रूप से इस जल समारोह या जुलूस में उसका उपयोग करना या प्रदर्शन करना। तो ये दोनों ही चीजों पर जिला प्रशासन ने सख्ती के साथ इसका पालन कराया गया है और दोनों ही कार्यक्रमों में, कल रात के कार्यक्रम में जब ताजियों ने शहर में गश्त किया था, कत्ल की रात जिसको कहा जाता है, गश्त किया था, और आज मुहर्रम के दिन जब वो करबला में उनको विसर्जन करने और दफनाने गए, तो कहीं ना कहीं जब ये जुलूस और ये निकला है और इसकी निगरानी के लिए बाकायदा 800 से ज्यादा पुलिस के जवान जो रूट थे, जहां ताजियों का जिस रूट से ताजिए निकलना है उस रूट पर पुलिस की चौकस निगाह थी। इसके अलावा ड्रोन से भी यहाँ पर निगाह रखी गई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जो पर्व है आज। चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे जानकारियां लेते रहेंगे लगातार। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।